अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में चीन के एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल से मुतालिक अपडेट पर बात करेंगे। इंडोनेशिया की एयरक्राफ्ट इंडक्शन, जर्मनी की ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट, तुर्की और रोमानिया समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के H-6 बम्बार तैयारे की एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ पहली मरतबा क्लोजअप में फुटेज मंजरेआम पर आई है। चीन ने इस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है, इसे गुज़श्ता बरस युहाई एयर शो के मौके पर शोकेस किया था। ताहम उस वक्त इसकी सिर्फ तस्वीर रिलीज की गई थी, जबकि ये पहली मरतबा है कि H-6 हैवी बम्बार तैयारे के साथ दो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इसे एक फुटेज में दिखाया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल चीन के CM-401 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का ही एक एयर लॉन्च वर्जन है। ताहम इस मिसाइल पर युहाई एयर शो में तहरीर करदा D-21 की वजह से कुछ लोग इसे चीन के DF-21D एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का मॉडिफाइड एयर लॉन्च वर्जन करार देते हैं। मेरे ख्याल से ये रूस के सिकंदर मिसाइल से काफी हद तक सिमिलर है और चीन ने रूस की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, खास तौर पर CM-401 के ही एक वेरिएंट के तौर पर इस एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार किया है। ख्याल रहे कि रूस का कंजन एयर लॉन्च मिसाइल, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है, इसी किस्म की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बुनियादी तौर पर सिकंदर ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर बेस्ड है। CM-401 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये 1000 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है। यकीनी तौर पर अगर चीन का ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल CM-401 पर बेस्ड है तो ये इससे ज्यादा रेंज और ज्यादा स्पीड से अहदाफ को निशाना बना सकेगा। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के बारे में इतलात है कि उसकी एयरफोर्स ने 5वां लाइट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बाकायदा रिसीव कर लिया है। इंडोनेशियन एयरफोर्स को मकामी सरकारी कंपनी PTDI की जानिब से ये 5वां लाइट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुज़श्ता रोज ही हवाले किया गया है। NC-212I के नाम से इस लाइट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का टेल नंबर AX-2132 था। इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए इन तैयारों से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट 2017 में PTDI के साथ तय किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत PTDI की जानिब से टोटल 9 NC-212I लाइट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मरहलावार इंडोनेशियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडोनेशिया ने इस सिलसिले के इब्तदाई 4 तैयारे बिलतरतीब अक्टूबर 2021, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 के अलावा जनवरी 2023 में रिसीव किए थे। PTDI के हुकाम का कहना है कि मजीद इस किस्म के 4 तैयारे इंडोनेशियन एयरफोर्स को 2026 तक मरहलावार डिलीवर कर दिए जाएंगे। NC-212I लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को PTDI अंडर लाइसेंस स्पेनिश कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत तैयार करती है। ये तैयारा न सिर्फ ट्रूप्स और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बल्कि ये मैरी टाइम सर्वेलेंस, बॉर्डर पेट्रोल और सर्च एंड रेस्क्यू मकासद के लिए भी कारआमद है। इस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 8100 किलोग्राम है और ये 3000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो परमानेंट बेसिस पर लिथुआनिया में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करेगा। ये गुज़श्ता 80 बरस में पहली मरतबा है कि जर्मनी की जानिब से परमानेंट बेसिस पर अपने ट्रूप्स को लिथुआनिया में डिप्लॉय किया जा रहा है। ख्याल रहे कि लिथुआनिया बाल्टिक नेशंस में से एक है और ये ममालिक रिवायती तौर पर महदूद मिलिट्री ताकत रखते हैं। ताहम यूक्रेन जंग के बाद से लेकर अब तक दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह बाल्टिक नेशंस को भी सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं और शायद इसी को पेश नज़र रखते हुए दोनों ममालिक के दरमियान जर्मनी की जानिब से ट्रूप्स की परमानेंट डिप्लॉयमेंट पर रजामंदी का इजहार किया गया है। जर्मनी के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो तकरीबन 4800 पर्सनल मुस्तकिल बुनियादों पर आने वाले अरसे में लिथुआनिया में डिप्लॉय करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट 2025 से 26 के दरमियान मुकम्मल होगी। इन ट्रूप्स की फॉर्मल डिप्लॉयमेंट के बाद ये ट्रूप्स किसी भी एक्टिव ड्यूटी के लिए 2027 के बाद रेडिली अवेलेबल होंगे। लिथुआनिया में पहले ही मल्टीनेशनल नेटो ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, जिनकी तादाद 1000 बताई जाती है।
तुर्की की एनादोलू शिपयार्ड के बारे में इतलात है कि वो 2 लैंडिंग क्राफ्ट टैंक शिप्स एक अनडिस्क्लोज अफ्रीकन कंट्री को प्रोवाइड करेगी। तुर्क कंपनी एनादोलू शिपयार्ड की जानिब से 151 क्लास लैंडिंग क्राफ्ट टैंक शिप्स प्रोवाइड की जानी है। ताम इस एक्सपोर्ट कस्टमर का नाम अभी तक ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया गया। इससे पहले एनादोलू शिपयार्ड कतर की नेवी के लिए 2022 में 4 लैंडिंग क्राफ्ट शिप्स तैयार कर चुकी है। एनादोलू शिपयार्ड की तैयार करदा इन लैंडिंग क्राफ्ट शिप्स के बारे में कहा जाता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट 1156 टन है और ये टोटल 79.9 मीटर्स की लेंथ रखती है। इन शिप्स पर जहां 7 मेन बैटल टैंक्स को कैरी किया जा सकता है, वहीं इन पर 420 टन की टोटल कैरिंग कैपेसिटी मौजूद है। इस शिप की टॉप स्पीड 18 नॉट्स है और ये 2 2400 किलोवाट के मेन इंजन से इक्विप्ड है। इन शिप्स के सेल्फ डिफेंस के लिए 2 12.7 मिलीमीटर की स्टेबलाइज मशीन गन्स और 2 ही 30 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल गन्स ऑफर की जा रही हैं। एनादोलू शिपयार्ड की जानिब से कहा गया है कि इन शिप्स पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम्स भी नस्ब किए गए हैं, जिन्हें तुर्की अब मकामी सतह पर तैयार कर रहा है। जर्मनी ने एयरबस के साथ 82 मल्टी रोल H145M हेलीकॉप्टर से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए है। जर्मनी की जानिब से साइन करदा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 62 हेलीकॉप्टर्स कंफर्म जबकि 20 ऑप्शनल के तौर पर मुंतखब किए गए हैं। जर्मनी की जानिब से एयरबस को H145M हेलीकॉप्टर से मुतालिक अब तक प्लेस किए जाने वाला ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। जर्मनी H145M हेलीकॉप्टर्स को स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के लिए एक्वायर कर रहा है और इनकी इब्तदाई डिलीवरीज 2024 में ही शुरू कर दी जाएंगी। जर्मनी की जानिब से एक्वायर किए जाने वाले इस मल्टी रोल मिलिट्री हेलीकॉप्टर को मुख्तलिफ मिशंस के एतबार से रीकन्फिगर किया गया है, जिसमें लाइट अटैक रोल काबिल जिक्र है। जर्मनी इससे पहले भी इस क्लास के हेलीकॉप्टर्स को न सिर्फ अपनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस बल्कि सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा दीगर रोल्स में इस्तेमाल कर रहा है। ख्याल रहे कि यूएस आर्मी पहले ही 500 हेलीकॉप्टर्स H145 की फैमिली में से ही UH-72 लकूटा के नाम से इस्तेमाल करती है। एयरबस के H145M हेलीकॉप्टर को इस वक्त हंगरी, सर्बिया, थाईलैंड और लक्समबर्ग के अलावा साइप्रस और दीगर 6 कस्टमर्स की जानिब से ऑर्डर किया गया है। फ्रेंड्स, रूस के बारे में इतलात हैं कि उसने अपने पेंटसियर एयर डिफेंस सिस्टम के लेटेस्ट वेरिएंट को यूक्रेन में डिप्लॉय कर दिया है। रूस की जानिब से मुमकिन तौर पर पेंटसियर SM नामी एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन में हालिया दिनों में ही डिप्लॉय किया गया है, जो इस सिस्टम का अब तक का अपग्रेडेड वेरिएंट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटसियर S1 का हालिया वर्जन न सिर्फ नया हाई स्पीड मिसाइल इस्तेमाल करता है, बल्कि इसकी टारगेट डिटेक्शन और एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने की रेंज में भी इजाफा किया गया है। इस सिस्टम के बारे में कहा गया है कि ये पहले की निस्बत स्मॉलर टारगेट्स जैसा कि ड्रोन्स को ज्यादा इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकता है। पेंटसियर SM एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कहा गया है कि ये 75 किलोमीटर की रेंज पर अब मुख्तलिफ नोयत के एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकेगा, जबकि इसकी इंगेजमेंट रेंज 40 किलोमीटर बताई जाती है। इससे पहले के वर्जन सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नोयत के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकते थे, जबकि गुज़श्ता वर्जन के रडार की रेंज भी महदूद बताई गई थी। पेंटसियर SM जहां शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल इस्तेमाल करता है, वहीं इस पर 30 मिलीमीटर की ट्विन बैरल गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मुख्तलिफ नोयत के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फ्रेंड, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।